84 भोग जब जन्म मिला तुझे, श्वासों का धन भी दे दिया। सच्चे सौदे में लगाना, साथ ये भी कह दिया। सच को छोड़ झूठे सौदे में पूंजी लगाई, हिसाब दो। 84 लाख शरीर, सभी लगभग हिंदू धर्म, सिख धर्म में ये लिखा हुआ मिलता है कि 84 लाख शरीरों में आत्मा जब जाती है तो बिल्कुल लास्ट में ये मनुष्य शरीर मिलता है। आत्मा एक शरीर को छोड़ती है, दूसरे में प्रवेश, उसको छोड़ती है, उससे अगले वाले में। और इस तरह जो आत्माएं सबसे पहले प्रवेश करती हैं वो होता है वृक्ष, पेड़ पौधे, घास फूस, लाखों जोनियां हैं। फिर कीड़े मकोड़े, रेंगने वाले, उसमें लाखों जोनियां हैं। फिर पक्षी हैं, जानवर हैं, आदमी, किन्नर, गंधर्व। तो लास्ट में इंसान का शरीर लास्ट में मिलता है सबसे। और इसमें 5 तत्व पूर्णतः पाए जाते हैं: पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश। पेड़ पौधों में एक ही तत्व मेन होता है, वो होता है पानी। आप सरसों का साग सुखा लो छत पे 40-50 किलो, और कुछ दिन में ही आप देखेंगे वो 5-4 किलो रह जाता है, क्योंकि मुख्यतः जो पानी है वो उड़ जाता है। रेंगने वाले जो कीड़े पतंगे होते हैं उनमें हवा और आग ज्यादा पाई जाती है। ज्यादातर में रेगिस्तान में यहाँ पानी का नामो निशान नहीं होता, रेंगने वाले कीट पतंगे मिल जाते हैं। पक्षियों में 3 होते हैं, हवा, पानी, आग। पशुओं में 4 होते हैं। सिर्फ आकाश तत्व सबसे ज्यादा है तो वो मनुष्य शरीर में होता है, जिसकी वजह से सब प्राणियों से आदमी के सोचने समझने की शक्ति ज्यादा है। पर ऐसा क्या काम करता है जो कहा जाए यार धर्मों में लिखा गया, हिंदू, सिख धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध, जैनिज्म, सभी धर्मों में ये लिखा मिलता है, आदमी सर्वश्रेष्ठ, आदमी सर्वोत्तम, आदमी खुद मुख्तियार जून, आदमी सरदार जून। क्या है ऐसा, क्या है? खाता पीता इंसान है, जानवर पक्षी भी। बाल बच्चे इंसान के हैं, वो सब जानवर पक्षियों के भी होते हैं। घर इंसान बनाता है, वो जानवर पक्षी भी कहीं ना कहीं बनाते हैं। और जानवरों के जीते जी मलमूत्र खाद के काम आता है, और मरने के बाद हड्डियां चमड़ा सब काम आ जाता है। जबकि आदमी का मरने के बाद हड्डियां चमड़ा संभालने के लिए जुत्तम पेल होते देखी गई है, और जीते जी गंदगी संभालने के लिए साइंटिस्ट लगे हुए हैं। इतने लोग बढ़ते जा रहे हैं और इतनी गंदगी बढ़ती जा रही है, कैसे, क्या किया जाए? हालांकि इससे भी गैस के सिलेंडर भरे जा सकते हैं, बहुत पहले हमने बोला था, और इसका एक प्रैक्टिकली किया भी था। लेकिन जैसे लोगों को ये पता चला, कुछ प्रैक्टिकल करके देखा कि देखें तो कि भाई अच्छा ये आदमी की गंदगी से भरे हुए गैस के सिलेंडर हैं, कहते इस पे तो नहीं हम रोटी खाएंगे। जबकि पशुओं से बनने वाला गोबर गैस आप देखते हैं, उससे लोग रोटियां सब कुछ बनाते रहते हैं। सो कहने का मतलब इस लिहाज से देखें तो आदमी से जानवर काफी आगे हैं। कई कहते नहीं जी आदमी साइंस में बड़ी तरक्की कर चुका है, नेट मीटिंग हो रही है, आज विदेशों के लोग यहाँ हमारे सामने स्क्रीन पे बैठे हैं, पूरे वर्ल्ड के लोग, वो सत्संग देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, हमें दिख रहे हैं, बात कर लेते हैं। नई टेक्नोलॉजी आई है, और नई नई टेक्नोलॉजी बन रही है, सुख सुविधा के साधन, कार, मोटर गाड़ियाँ, हवाई जहाज। कई दिनों का सफ़र कुछ घंटों में तय हो जाता है। वाकई ऐसा जानवर नहीं कर सकते। लेकिन सुख सुविधा के साधन तो सबको नजर आते हैं साइंस के। साइंस में अगर ये कहें कि आज आदमी की वजह से सारी दुनिया बारूद के ढेर पे बैठी है तो गलत नहीं होगा। आदमी ने एटम, अणु, परमाणु, हाइड्रोजन,
और पता नहीं कौन कौन से बम बनाने की सोच रहा है कि बैठा बटन दबा दूं और बाकी दुनिया तबाह हो जाए। क्या जानवर से ऐसा खतरा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इस लिहाज में भी जानवर ही आगे निकल गया। फिर क्यों लिखा है सारे धार्मिक ग्रंथों में आदमी सर्वश्रेष्ठ? एक ही कारण है, आदमी जीते जी सुप्रीम पावर ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब वाहिगुरु को देख सकता है और अपने जीते जी गम दुख दर्द चिंता परेशानियां मिटा सकता है। और ऐसी लज्जत, अगर कहीं शराब किसी को अच्छी लगती है, मांस किसी को अच्छा लगता है, इन सब से अरबों खरबों गुना ज्यादा नशा देने वाली लज्जत जो परमानेंट रहती है, वो अमृत, वो आबो हयात, वो लज्जत इंसान ले सकता है, जबकि पशु चाहते हुए भी ऐसा नहीं कर सकते। और अगर आप इंसानों वाला काम नहीं करते तो फिर आप क्या हैं? हर धर्म में लिखा है। सिख धर्म में गुरु साहबानों ने बड़ा जबरदस्त लिखा है कि वाहिगुरु राम के नाम के बिना बोलना, काग की तरह, जैसे कौआ कां कां करता रहता है वैसे बोलना है। गधे की तरह बोझा ढोना है। आप जो भी काम कर रहे हैं, गुरबानी में, पवित्र गुरबानी में लिखा है कि आप गधे की तरह बोझ ढो रहे हैं और सांप की तरह विष घोल रहे हैं। आप जो भी सोचते हैं मालिक के नाम के बिना, बेड़ा ही गर्क करते हैं खुद का दूसरों का, उसको ऐसे कर दें, साले को बच्चू बना दें, ज्यादा आगे बढ़ रहा है, ज्यादा हेकड़ी झाड़ता है, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। जहर घोलना नहीं तो और क्या है। सांप भी बेचारा घबरा जाता है, इतना जहर तो मेरे में नहीं जितना आज के आदमी में है। किसी जमाने में गिरगिट हुआ करती थी, राजस्थान में तो अब भी है, हमने देखा अपनी आंखों से। वो भी बेचारी आदमी से डर के मारे भाज गई। कहती आदमी, एक दो आदमी आपस में बातें कर रहे हैं और बात करते करते बात करने वाले को लगा कि सामने वाले के तेवर बदल रहे हैं, वहीं रंग बदल जाएगा झट से। इतनी जल्दी तो गिरगिट नहीं रंग बदलती। बेचारी वो चली गई। कहती मेरी क्या जरूरत है, ये बना बनाया दो टांगों वाला गिरगिट है, गिरगिट का भी बाप है। आप सारे नमक नुमक हराम तो छोटे रह गए, ट्रकों के ट्रक नमक खा के लोग नमक हराम हो जाते हैं, गिरगिट की तरह रंग बदल जाते हैं सिर्फ माया रानी की वजह से, माया रानी की वजह से। लिखा तो और भी बहुत कुछ है गुरुओं ने, संतों ने, पर अगर सच्ची बातें सुना दें तो बड़ी गड़बड़ हो जाए। हालांकि हम तो हर सच सुनाते हैं, पर कई ऐसे कड़वे सच हैं, बहुत ही कड़वे, जरूर सुनाएंगे किसी दिन आपको। भाई गुरदास जी ने लिखे हैं बहुत सारे कड़वे सच कि आने वाले टाइम में कलयुग में क्या होगा। जैसे बस क्या बताएं, चलो फिर किसी दिन खुलासा जरूर करेंगे। बातें ऐसी हैं कुछ कि बड़ों बड़ों के पांव से जमीन खिसक जाएगी, जो कि हकीकत में हो रहा है। भक्तों को रोका जाता है, ये भक्ति कर रहे हैं, अच्छा अच्छे काम कर रहे हैं, यार इनको रोको। सारी एजेंसियों की मीटिंग होती है, बड़े बड़े ऑफिसरों की मीटिंग होती है। वो ऑफिसर भी, क्योंकि उन्होंने तो माया रानी के गुण गाने हैं, जो पैसा देगा, जिसकी खाएं बाजरी और उसकी भरें हाजरी, बागड़ी में कहते हैं। वो यहाँ से दौलत मिलती है उसी को कहेंगे ना। कहते हाँ भाई ये राम नाम बड़े, अगर यूं ही बढ़ते गए यूं ही बढ़ते गए तो आपकी चारपाई छीन के ले जाएंगे, दूसरे शब्दों में कुर्सी। तो वो तरह तरह के फिर तरीके बताते हैं कि इनको कैसे गिराओगे, कैसे रोकोगे। और कोई जमाना होता था भले काम करने वालों को गोल्ड मेडल मिला करते थे, सोने के तगमे मिला करते थे, लोग उनको नवाजा करते थे कि ये समाज में भले काम करने वाला है, बेहद ज्यादा। तो ये आज घोर कलयुग का समय है। अभी तो सच की कुछ ही बातें कही हैं और इसमें इतना बुरा हाल है। तो भाई यही हकीकत है, लोग बुराई में फंस गए हैं। आवागमन से मुक्ति, जीते जी गम दुख दर्द चिंताओं से मुक्ति, ये तो याद ही नहीं है, ये तो ख्याल में ही नहीं है कि ऐसा करना है। जो मालिक के नाम के बिना है, क्या क्या पदवियां दी हैं गुरुओं ने। जब आदमी मानता नहीं तो गुरु पीर फकीर भी थोड़ा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि वो बोलता रहता है तो जैसे
काग बोलता है, कौवा बोलता है, उस तरह से वो जो खाता है जैसे सुअर गंदगी खाता उस तरह से, और सांप की तरह विष खोलता है, गधे की तरह काम धंधे में सारा दिन लगा रहता है। अब गधे को कौन चारा डालता है? कूड़े करकट के ढेर पे छोड़ देते हैं आमतौर पे, सारा दिन काम लिया छोड़ दिया, उसके लिए दाना चारा कौन डालता है? कोई कोई, क्या कहना है अदरवाइज। तो उसी तरह गुरु कह रहे हैं कि जो गुरुमंत्रहीन से जो प्राणी त्रिघंत जन्म पृष्ठ ने, कि उन पे लानत है, लानत है, लानत है, लानत है। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। सभी साध संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।